गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे वाटर पोटेंशियल का जो हाइपोथेसिस है उस हाइपोथेसिस की बात करेंगे। ये हाइपोथेसिस देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे टेलर एंड स्लेटियर। किन साइंटिस्ट ने दिया था ये कॉन्सेप्ट? टेलर एंड स्लेटियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और ये हाइपोथेसिस जो है वाटर पोटेंशियल का वो है क्या? ये है डिफरेंस बिटवीन फ्री energy of molecules, free energy of molecules of pure water and free energy of solution, free energy of molecules of pure water and free energy of solution is known as water potential of the system। यानी इसी को आप बोल रहे हैं कि जो फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी किसकी? एक तो जो मॉलिक्यूल्स है आपके प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स है उनमें, और दूसरा फ्री एनर्जी किसकी? जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे यानी सॉल्वेंट प्रेजेंट होंगे उनमें, और प्योर वाटर जो है, प्योर सॉल्वेंट जो है, उनकी जो मॉलिक्यूल्स है उनकी फ्री एनर्जी में जो डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस को आप क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल या पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम नेम दे रहे हैं। प्रेजेंटली या अभी की बात करें आप इन दिनों की, प्रेजेंट टाइम में डीपीडी ऑफ वाटर also considered as water potential। यानी जो टेलर और स्लेटियर का कॉन्सेप्ट था फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट, और इसके अलावा आप बात करें थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट था, उसके अकॉर्डिंग देखें तो डीपीटी जो होती है वाटर की, उसी को आप क्या बोल सकते हो? आप वाटर पोटेंशियल भी बोल सकते हो। इसी वाटर पोटेंशियल, इसी फ्री एनर्जी की वजह से क्या होता है? ड्यू टू दिस फ्री एनर्जी molecule move from one place to another place। यानी वाटर मॉलिक्यूल या जो एनर्जी है उसी एनर्जी की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो मूव करेंगे। अब देखो इसमें होता क्या है कि प्योर वाटर की जो ये वाटर पोटेंशियल है, इस वाटर पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सो it assumed as zero। यानी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करना या डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल काम है, टफ वर्क है। इस वजह से इसको आपने जो है वो कितना मान लिया? जीरो माना जाता है। प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो कितना माना जाएगा भाई? जीरो मानते हैं। यानी प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो मान लिया और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाटर पोटेंशियल is represented by ग्रीक वर्ड साई। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाटर पोटेंशियल को। तो ये वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था। यानी सीधी सी बात है कि वाटर मॉलिक्यूल में जो फ्री एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी ही एक्चुअली में क्या है? उसकी वाटर पोटेंशियल है।
और उसी वाटर पोटेंशियल की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट करते हैं, या डिफ्यूजन की जो प्रोसेस हो रही है वो इसी काइनेटिक एनर्जी और फ्री एनर्जी या इसी वाटर पोटेंशियल की वजह से हो रही है। दूसरा कॉन्सेप्ट अपने अप्लाई करें इसके ऊपर, एक आता है कि when we add solute particles in solvent, then water potential will decrease। यानी इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और या यूं बोल सकते हैं कि नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि प्योर वाटर का आप वाटर पोटेंशियल कितना ले रहे हो, जीरो ले रहे हो, जीरो से डिक्रीज करोगे तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी जैसे ही आप सॉल्यूट ऐड करोगे वैसे ही जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उस सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। और यही आपकी डेफिनेशन कह रही है कि डिफरेंस किसमें बताना आपको, वाटर मॉलिक्यूल यानी प्योर सॉल्वेंट की जो एनर्जी है वाटर पोटेंशियल है मतलब जो जीरो है उसमें, और दूसरा डिफरेंस किसमें लेना है साथ में, वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन या फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को आप जनरली क्या नेम दे रहे हैं, अभी वाटर पोटेंशियल दे रहे हैं। और इसी वाटर पोटेंशियल की वजह से मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो डिटरमाइन होती है कि मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो होगी। तो वाटर की मूवमेंट जो है वो कहाँ होगी, एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं अपने, वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। यानी कहां से कहां जाएगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट करेंगे। ये था वाटर पोटेंशियल। और इसी से रिलेटेड अपने कुछ अलग पोटेंशियल भी डिस्कशन करेंगे, वो भी आप देखें एक बार कि सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल जो है वो किस पे डिटरमाइन, किससे आप डिटरमाइन कर सकते हो, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सारी चीजें अपने देखेंगे। अभी एक पोटेंशियल आपका आता है जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, या आप लोग इसको बोल सकते हैं सोल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और आप बात करेंगे किसकी, सोल्यूट पोटेंशियल की बात करेंगे। और इसको आप जनरली रिप्रेजेंट करते हैं साई एस से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, साई एस से आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल होता क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। किसके इक्वल है अभी, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है, बट इट इज नेगेटिव। कैसा होता है अभी, ये होगा इक्वल, यानी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा, बट साइन कौन सा होगा, ये नेगेटिव साइन होगा। नेगेटिव साइन क्यों होगा उसका भी रीजन है, देखिए क्योंकि जैसे आप सोल्यूट ऐड कर रहे हो, यानी वाटर में या प्योर सॉल्वेंट में आप सोल्यूट ऐड करोगे तो सोल्यूट ऐड करने से बताओ उस वाटर का, उस सॉल्वेंट का जो आपके वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो आपका आंसर आएगा कि सर वाटर पोटेंशियल जो है वो सॉल्वेंट का जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, कि जैसे आप उसमें सोल्यूट डालोगे सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो किसकी वजह से हुआ ये, वो हुआ सोल्यूट पार्टिकल के ऐड करने की वजह से। बट जैसे आप सोल्यूट ऐड करोगे उसी समय उस जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसमें क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो जितना प्रेशर डिक्रीज हुआ सोल्यूट के ऐड करने से, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि कितनी कंसंट्रेशन में आप लोगों ने जो सोल्यूट पार्टिकल है वो डाले। तो इसी वजह से ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है, बट नेगेटिव वैल्यू होती है इसकी। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं आप लोग, साइन एस से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसी टाइप का एक पोटेंशियल और लेते हैं, वो है आपका प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल जो होता है उसको कई बार ट्रिगर पोटेंशियल भी बोल देते हैं, यानी साई पी से रिप्रेजेंट करते हैं, साई पी से। ये पॉजिटिव होता है। पहला पॉइंट तो क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। कैसे शो करेगा भाई, पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। पॉजिटिव क्यों करेगा इसको भी देखो। मान लो आपने कहा कि आपके पास कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम था, कोई सेल थी, इस सेल में आपके पास सॉल्यूशन था या सेल शेप थी, सेल शेप जो था उस सेल्स को आप लोगों ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। इसमें रखा भाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा मतलब यह मान लो कि प्योर वाटर था, प्योर वाटर था, सॉल्वेंट था, मतलब इसका वाटर पोटेंशियल हाई है कंपैरिजन में सेल शेप के। और हाई वाटर पोटेंशियल है तो वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव करेंगे भाई, आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे। और जैसे वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे तो आप ये देखें कि क्या इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल ध्यान दें, ऑस्मोटिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है उन सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। और जैसे ही आप इसको डाइल्यूट कर दोगे, यही मान लें कि जैसे आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो सेल्स है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो साई एस जो है, साई एस जो है वो साई एस की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और साई एस की वैल्यू कम होगी क्योंकि ये नेगेटिव है, और नेगेटिव वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब साई एस क्या हो जाएगा, इंक्रीज आ जाएगी, पोटेंशियल उसका इंक्रीज होगा। और इसी वजह से अपने को पता है कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन थी, प्रोटोप्लास्ट जो था वो क्या कर रहा था, प्रेशर डाल रहा था किस पे, सेल वॉल पे प्रेशर डाल रहा था, जिस प्रेशर को आप लोगों ने नेम दिया था ट्रिगर प्रेशर। क्या नेम दिया था, ट्रिगर प्रेशर। तो जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेगा वैसे वैसे उस सिचुएशन में उसका ट्रिगर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। और ट्रिगर प्रेशर जो होता है, उस ट्रिगर प्रेशर की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी एंट्री क्या हो जाती है, रुक जाती है। वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री रुकेगी, इसका मतलब यहाँ की फ्री एनर्जी इस आउटसाइड की और इनसाइड की फ्री एनर्जी क्या हो गई होगी, इक्वल। इसी वजह से तो वाटर मॉलिक्यूल एंटर होना बंद हो रहा है। और वाटर मॉलिक्यूल एंटर होना बंद होगा किसकी वजह से, ट्रिगर प्रेशर की वजह से। मतलब ट्रिगर प्रेशर क्या कर रहा है, एक टाइप से अंदर और बाहर की साइड में जो पोटेंशियल है उसको क्या कर रहा है, बैलेंस करवा रहा है। और पोटेंशियल को बैलेंस करवा रहा है, इट मींस जीरो की तरफ ला रहा है। जो नेगेटिव था उसको जीरो की तरफ ला रहे हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। यानी प्रेशर पोटेंशियल होता है आपका पॉजिटिव। एक पोटेंशियल और आता है आपका जिसको आप बोलते हैं मैट्रिक्स पोटेंशियल। मैट्रिक्स पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल को साई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। साई एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ये नेग्लिजिबल होता है, अप्रोक्स जीरो होता है, यानी ज्यादा इसकी वैल्यू होती नहीं, इसलिए इसको अपने कंसीडर नहीं कर रहे हैं। होता क्या है उसको देखें एक बार, क्योंकि देखो ये सेल है तो सेल में सेल वॉल भी होगी, और सेल वॉल में सेलुलोज है, स्टार्च है, हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन है, लिग्निन, ये सब्सटेंस भी होंगे। ये सब्सटेंस क्या करते हैं, सम अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको अपने साथ बाइंड कर लेते हैं, एडजॉर्ब कर लेते हैं। और उसी एडजॉर्प्शन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी में जो डिक्रीमेंट होगा, उसी डिक्रीमेंट को आप बोलते हैं मैट्रिक्स पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि वो इस सेल की मैट्रिक्स की वजह से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। हालांकि इसकी वैल्यू भी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, बट ये नेग्लिजिबल होता है, अप्रोक्स जीरो ही लेते हैं, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करते। एक पोटेंशियल और भी लेते हैं आप लोग, जो मैं इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा लेके, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोग साई जी से, यानी इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो सोइल में लगता है, यानी सोइल पार्टिकल्स जो है उनकी वजह से जो पोटेंशियल होता है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ये भी क्या होता है, अप्रोक्स जीरो होता है। क्या होता है, इसकी वैल्यू भी क्या होती है,
जीरो होती है। तो आप लोग कहेंगे कि सम पोटेंशियल है जिसमें से वाटर पोटेंशियल हुआ, इसके अलावा ऑस्मोटिक पोटेंशियल, या फिर आप बोल सकते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, मैट्रिक्स पोटेंशियल और आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इन सब के लिए एक इनमें एक रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप आप रिप्रेजेंट कर रहे हो साई, इसका एक स्क्रीनशॉट लें, मैं यहां लिखता हूं psi w of any solution or cell represented by psi s plus psi p plus psi m plus psi g, इन सब से रिप्रेजेंट कर सकते हो किसको, वाटर पोटेंशियल ऑफ एनी सिस्टम। कोई भी सिस्टम जो होगा, कोई भी सेल जो होगी, उस सेल के वाटर पोटेंशियल को आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इनमें से आपने कहा कि मैट्रिक्स पोटेंशियल जीरो लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो साई डब्ल्यू क्या हो गया अभी आपका, साई डब्ल्यू हो जाएगा साई एस प्लस में साई पी, यानी जनरली आप लोग ये फॉर्मूला देखोगे बुक्स के अंदर, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस में साई पी। आपको ये पता है कि ये वैल्यू कैसे आती है नेगेटिव, और ये वैल्यू कैसे होती है पॉजिटिव होती है। देखो इनसे रिलेटेड आप लोगों को एग्जाम के अंदर 101% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार इसके फॉर्मूले को नोट करें, फिर अपने डिस्कशन करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर ये वाटर पोटेंशियल जो है वो किस टाइप का होगा, उसके बाद अपने इसके क्वेश्चंस लेके चलेंगे। देखें, मान लो आपसे पहले कहते हैं कि एक नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल क्या, टर्जिड सेल और नॉर्मल सेल की बात कर लें, जो पार्शियल टर्जिड होती है उसकी बात करें, पार्शियल टर्जिड सेल और नॉर्मल सेल की बात करें, तो इसके लिए साई डब्ल्यू क्या होगा, तो साई डब्ल्यू होगा साई एस प्लस में साई पी। कैसा होगा भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें टी पी जो है वो मैक्सिमम नहीं है, इस वजह से जीरो नहीं हो सकता। इसके अलावा दूसरी सिचुएशन आप लोगों को दे दे, वो फ्लैसिड सेल के लिए आप लोगों से साई डब्ल्यू पूछ सकता है। तो फ्लैसिड सेल के लिए आप साई डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, फॉर्मूला वही है सेम टू सेम, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्योंकि फ्लैसिड सेल है तो ट्रिगर प्रेशर तो क्या है जीरो, साई पी इज इक्वल टू टीपी ऑफ फ्लैसिड सेल विल बी जीरो, क्योंकि टीपी जीरो होगी सो साई पी इज इक्वल, यानी प्रेशर पोटेंशियल जो होगा वो भी क्या होगा जीरो, सो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, यानी ऐसी सिचुएशन में जो वाटर पोटेंशियल होगा फ्लैसिड सेल का वो किसके इक्वल होगा, साई एस के इक्वल ही होगा, यानी सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल होगा। थर्ड कंडीशन आप लोगों को दे सकता है कि जो फुली टर्जिड सेल है, फुली टर्जिड सेल्स की बात कर रहे हैं, इसका वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, तो देखो वही फॉर्मूला साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस में साई पी, इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, फुली टर्जिड सेल है सो ओपी एंड ओपी इज इक्वल टू टीपी, क्योंकि फुली टर्जिड सेल के लिए क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्नर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से तो क्या है सॉल्यूट पोटेंशियल है, और टर्नर प्रेशर की वजह से क्या है अभी आपके प्रेशर पोटेंशियल है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा अभी साई डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसी टाइप से फोर्थ कंडीशन आप लोगों को दे सकता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए, इसके लिए भी प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए जो साई डब्ल्यू है वो क्या होगा, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस में साई पी, फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे। अब आप देखें खुद कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए टीपी इज नेगेटिव फॉर प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब देखो टीपी की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, और ट्रिगर प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सो साई पी आल्सो
बी नेगेटिव, साई पी भी क्या होगा नेगेटिव। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस में साई पी। अब देखो साई एस तो ऑलरेडी नेगेटिव होता है और साई पी भी क्या होता है आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साई देखिए इसको प्लस नेगेटिव साई पी, क्योंकि वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव नेगेटिव करोगे तो दोनों वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इन दिस कंडीशन जो साई डब्ल्यू है, इन दिस साई डब्ल्यू लेस देन साई एस, यानी इस सिचुएशन में भी साई एस से कम हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा साई डब्ल्यू जो है वाटर पोटेंशियल जो है वो सॉल्यूट पोटेंशियल से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। किसके लिए, प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए। तो ये तो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के लिए आपका जो वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है वो कि वाटर पोटेंशियल किस टाइप से होगा, किस टाइप से अपने इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप लोगों के लिए एक दो मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करना आराम से। देखो एक सेल दे दी, मान लो आपको कोई सिस्टम दे दिया इस टाइप से, दो सिस्टम्स दे दिए इसमें, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। मान लो इसमें ये इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो ऐड कर, इसमें मोर सोल्यूट पार्टिकल है और इसमें लेस है, ये आपके सोल्यूट है, सोल्यूट, और ये बाकी जो पार्ट है इसमें ये आपका सोलवेंट है। ये सिस्टम दोनों दे दिए ए एंड बी। आप एक बार इसको देखिए, बोथ सिस्टम के लिए ये तो कंफर्म है कि ए सिस्टम में जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो कम है और बी सिस्टम में सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो ज्यादा है। अब आप लोगों से पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, कौन सी सेल का, कौन से सिस्टम का वाटर पोटेंशियल हाई होगा बताइए। ए सिस्टम का वाटर पोटेंशियल हाई होगा या बी सिस्टम का वाटर पोटेंशियल हाई होगा। तो डायरेक्ट आप लोग क्या कह सकते हो कि वाटर पोटेंशियल जो है साई डब्ल्यू जो है वो मोर किसका ज्यादा होगा, भी ए सिस्टम ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। आप कैसे बता सकते हो, क्योंकि जहां सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे, जहां सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, और जिसमें सॉल्यूट कम होंगे वहां इसका ज्यादा होगा। इस वजह से डायरेक्ट ये बता सकते हो। दूसरा आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है साई एस किसका ज्यादा होगा, साई एस की वैल्यू जो है वो किसकी ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं। साई एस की वैल्यू कौन से सिस्टम की ज्यादा होगी, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, पर्सनल मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हो आप लोग कि कौन से सिस्टम की साई एस वैल्यू ज्यादा होगी, साई एस ज्यादा होगी। ध्यान रखें साई एस की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव सिंबल को ध्यान रखें, मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को। इसी टाइप से आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है साई पी की वैल्यू जो है वो कौन से सिस्टम की ज्यादा हो सकती है। जनरली आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछ सकता है वाटर पोटेंशियल का, और दूसरा आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो ये जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है वो एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं, चलो आप इसको हटा भी सकते हो। आपसे इन दो क्वेश्चंस का आंसर, एक का मैंने दे दिया आप लोगों को कि ए का वाटर पोटेंशियल हाई है एज कम्पेयर टू बी, और आपको सेकंड क्वेश्चन में प्रॉब्लम में दे रहा हूँ कि आप मेरे से कमेंट करके पूछेंगे इसे किसका ज्यादा है और क्यों आया, इसका रीजन भी आप लोग देंगे। तो ये तो आपका था वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। इसी से रिलेटेड आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो और बता दूं आपको कि एक ये पूछ लेगा कि व्हेन वी अप्लाई external pressure on any system, then what effect on psi w। यानी कोई भी सिस्टम, कोई भी सेल है उसके ऊपर आपने बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई कर दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई कर दिया,
तो ऐसी सिचुएशन में जो साई डब्ल्यू है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो ये जो है आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है उस सिस्टम का, कि आप टेम्परेचराइज कर रहे हो या उस पर क्या कर रहे हो भाई, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। अब आती है बात, एक छोटा सा टॉपिक इसी से रिलेटेड और है अपने, उसका डिस्कशन करें, वो है आपका इम्बिबिशन। इम्बिबिशन देखो, इम्बिबिशन में अभी बात कर रहा था, ये होता है एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर molecules on the surface of solid colloids, on the surface of solid colloids। यानी ये एक टाइप से एडजॉर्प्शन है, सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल ओनली चिपकते हैं। ड्यू टू दिस एडजॉर्प्शन, इम्बिबेंट मटेरियल स्वेल्स अप, यानी वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। जैसे एक कॉमन फिनोमिनन आपने देखा होगा कि रेनी सीजन्स के अंदर आपके जो डोर्स होते हैं, उस डोर्स की जो लकड़ी होती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर रही है, और एब्जॉर्ब करके वो क्या होती है, स्वेल अप हो जाती है, तो वो टाइट हो जाते हैं, खोलने में दिक्कत आती है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन हुआ, सरफेस का एब्जॉर्प्शन हुआ विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी यहाँ सॉल्यूशन नहीं बनेगा, डिसॉल्व नहीं होगा दोनों कंप्लीटली, सिर्फ सरफेस पे अटैच हुए, उसकी वजह से जो सॉलिड कोलॉइड है वो क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, और स्वेल अप होने की वजह से वो जैसे डोर्स वगैरह है वो क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन नहीं बन रहा, इसी वजह से आप इसको एब्जॉर्प्शन नहीं बोल रहे, इसको क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। तो सॉलिड कोलॉइड की सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्ब होना ही क्या है, एक टाइप से इम्बिबिशन की प्रोसेस है। देखो पुराने टाइम में इस इम्बिबिशन की प्रोसेस को आप यूज करते थे टू, या इट यूज्ड टू break down the rocks, यानी पुराने टाइम में जो चट्टानें हुआ करती थी, चट्टानों को तोड़ने के लिए प्री हिस्टोरिक जो मैन थे या पुराने टाइम के जो लोग थे, वो अभी प्रेजेंटली तो क्या है, बारूद को काम में लेते हैं, बट पुराने टाइम में कौन से मेथड को काम में लेते थे, इसी मेथड को, इम्बिबिशन मेथड को काम में लेते थे। वो क्या करते थे, मान लो ये कोई रॉक है, इस रॉक पे ड्रिल से एक पोर करते थे, छेद करते थे, और इस ड्रिल से जो पोर किया इस दरार में, वो क्या करते थे, जो क्रशिश जो वुड होती है या जो लकड़ी का बुरादा है, उस लकड़ी के बुरादे को इसमें फिलअप कर देते, और ऊपर से उसकी क्या डालते थे, वाटर डालते थे। तो वाटर की वजह से वो क्या करता, वाटर को एब्जॉर्ब करता, एब्जॉर्ब करके फूलता, फूलने की वजह से प्रेशर बिल्ड होता, और उसी प्रेशर की वजह से ये रॉक्स जो है वो क्या हो जाती, ब्रेक डाउन हो जाती, स्प्लिट हो जाती थी। तो इस मेथड को यूज करते थे। प्रेजेंटली आप लोगों के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, इम्बिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। छोटा सा टॉपिक है, लगता है क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, बट क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि एक तो पावर पूछ सकता है, पावर ऑफ इम्बिबिशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल, यानी अलग अलग मटेरियल आपको दे देगा, उसकी पावर पूछ सकता है। तो देखो मैक्सिमम पावर होती है अगार पाउडर, अगार पाउडर जो है वो अप्रोक्स अपनी वेट का 99% तक क्या कर सकता है, वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद आप पावर लेते हैं, मैक्सिमम पावर तो इसकी अगार की हुई, उसके बाद आप पेक्टिन, प्रोटीन, स्टार्च और सेलुलोज, ये इनकी एक सीक्वेंस है, इसको याद रखना है कि मैक्सिमम जो पावर है वो तो किसकी है, अगार पाउडर की है। इसी मेथड से रिलेटेड हो सकता है आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन दे दे, उसमें ये डाल सकता है
कि पुराने टाइम में जो डॉक्टर्स है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स है, वो क्या करते थे, लूज मोशन के टाइम में इसबगोल पाउडर यूज करवा करते थे कि इसबगोल पाउडर देने से लूज मोशन जो है उसमें कुछ इफेक्ट रहेगा, यानी वो कम हो जाएंगे। उसका रीजन भी क्या है कि इसबगोल पाउडर क्या वो भी ऐसे इम्बिबेंट काम कर रहा है, वो अंदर जाकर आपके एलिमेंट्री कैनाल में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको रोक लेगा, तो लूज मोशन जो है उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो इसबगोल पाउडर भी इसी मेथड पे आपका काम कर रहा है। इसके अलावा इस इनहिबिशन से रिलेटेड इसका यूज जो है, उस यूज पे क्वेश्चन आ सकते हैं भी। एक बार देखें कैसे यूज पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे पूछ ले, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर एब्जॉर्ब by plant by which method? कौन से मेथड से प्लांट सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब करता है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, इम्बिबिशन आया। यहाँ कहीं ऑस्मोसिस नहीं है, कहीं डिफ्यूजन नहीं है, ओनली कौन सा मेथड होगा, इम्बिबिशन होगा। तो अपने को पता है कि जो सीड है आपका, सीड जो है वो कैसा है, ड्राई है। ड्राई होगा तो क्या करेगा, एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा फ्रॉम सॉइल। दूसरा इसका यूज ये भी बोल सकते हो कि सीड एब्जॉर्ब करेगा और इसी वजह से ब्रेक डाउन होगा क्या, सीड कोट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। सीड कोट को तोड़ने में भी कौन काम आ रहा है, आपका ये इनहिबिशन का जो फोर्स है वही अप्लाई होगा। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो प्लांट जो है रिसोरक्शन की प्रोसेस जो है, वो पुनर्जीवित होने की जो प्रोसेस है वो भी कौन से मेथड की वजह से होती है उनमें, क्योंकि उनमें स्मॉल सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके फूल जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है आपकी सीड जर्मिनेशन जो है, सीड जो है उसमें एक फोर्स डेवलप होता है वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से, जिसकी वजह से वो सोइल से बाहर आता है। यानी सीडलिंग जो होती है वो भी किसकी वजह से सोइल से बाहर निकलेगी, वो भी आपके इनहिबिशन की वजह से बाहर निकलेगी। तो ये अपना जो चैप्टर था प्लांट वाटर रिलेशनशिप का 12th आरबीसी के अकॉर्डिंग वो अपना कंप्लीट होता है। अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टॉपिक 2-3 टॉपिक और कंप्लीट हो जाएंगे 12th आरबीसी के, तब जाके एनसीईआरटी का चैप्टर अपना कंप्लीट होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स। यानी अभी अपना प्लांट वाटर रिलेशनशिप का ये टॉपिक कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू आरबीसी। थैंक यू।